Good morning, student. The second part of this lesson, we will learn about creating queries on multiple tables, forms and how to create the queries on multiple table. मल्टीपल टेबल पे हम लोग क्वेरीज को कैसे क्रिएट करेंगे, जैसा मैंने बताया कि ये सेम प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट न्यू क्वेरीज, add both the related tables and select the fields and to apply the criteria, then run the queries. Your queries box form, ये इस तरह से आपको ये एक बॉक्स जो है आपके डाटाबेस पे प्रिपेयर्ड हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, लाइक रोल नंबर, स्टूडेंट, जेंडर, मार्क्स एंड सो ऑन. जो भी आपने एंट्री किया है वो आपको यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं मल्टीपल क्वेरीज फॉर मल्टीपल टेबल. नेक्स्ट आता है हेडिंग है फॉर्म्स. व्हाट इज फॉर्म्स? फॉर्म मीन्स टू प्रोवाइड एन इजी and organized way to enter data in individual or multiple tables. आपसे 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाट इज फॉर्म? आप बोलेंगे फॉर्म मीन्स टू प्रोवाइड एन इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड टू एंटर डाटा इन इंडिविजुअल और मल्टीपल टेबल्स. हाउ टू क्रिएट फॉर्म? फॉर्म को कैसे आप क्रिएट करेंगे? दैट इज सेम प्रोसेस एज लाइक क्वेरीज. जैसे आप क्वेरीज को क्रिएट किए हैं वैसे आप फॉर्म्स को भी क्रिएट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेबल क्वेरी ऑप्शन एंड फ्रॉम द डिजाइन व्यू एंड क्लिक ऑन फॉर्म ऑप्शन. द फॉर्म ग्रुप विल अपीयर एंड टू क्रिएट ए व्यू ऑप्शन इन द डिजाइन टैब्स एंड चूज द फॉर्म व्यू. हम लोग डिजाइन टैब में व्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे. जो व्यू डिजाइन व्यू विल अपीयर और फॉर्म व्यू विल अपीयर एंड सेलेक्ट द डिफरेंट व्यू एज वी लाइक एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. हम लोग ओके बटन को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे. वो जो है आपका ये फॉर्म क्रिएट. तो ये सेम प्रोसेस है क्वेरीज का, फॉर्म्स का, रिपोर्ट्स का, ये ओपन करने का और प्रिपेयर करने का सेम प्रोसेस है. नेक्स्ट है नेविगेटिंग रिकॉर्ड इन फॉर्म्स. नेविगेटिंग रिकॉर्ड क्या है? नेविगेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेविगेशन? नेविगेशन मीन्स टू रिफर टू मूविंग फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर. एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में मूविंग करने का काम हम किसके थ्रू करते हैं? नेविगेशन. We can use navigation button available in the bottom of the form to move from one record to another record or to search for a specified record in. तो एक रिकॉर्ड से हम लोग दूसरे रिकॉर्ड में नेविगेशन के फॉर्म में और नेविगेशन के थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको दे सकते हैं. नेक्स्ट आता है reports. What is reports? Report क्या है? Report are used to display information. Report means report करना और result को inform करना. So report are used to display information from the table or queries in a printable form. रिपोर्ट एक प्रकार का जो है वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करता है. किस फॉर्म में? टेबल और क्वेरीज के फॉर्म में ये रिपोर्टिंग करने का काम करता है. हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट? रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करते हैं इस डाटाबेस में, एमएसएसएस में? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेबल क्वेरी ऑप्शन फ्रॉम द नेविगेशन पैन and then select the report option. The report group of the create tab and then select the report group from the view option, design view option, the design tab under the report layout tools and choose print preview options.
choose print preview option. Then we see the print preview option, how to the report print or not. रिपोर्ट प्रिंट करने लायक है या नहीं है, उसको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस के थ्रू हम लोग देख लेते हैं. एंड आफ्टर the before we want to print the report, then we see the print preview option and click on print option in the print preview tab. तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को प्रिंट कर देंगे. देन योर सेलेक्टेड और क्रिएटिंग फॉन्ट्स और क्वेरीज, जो फॉन्ट्स और क्वेरीज को आपने क्रिएट किया है उसको हम लोग पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन ओके बटन एंड टू सेव द रिपोर्ट. फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ओके बटन को क्लिक कर देंगे एंड देन सेव ऑप्शंस. देन क्लिक द सेव ऑप्शंस. सेव बटन, ये जो रिपोर्ट will save in MS SS 2010. आपका जो रिपोर्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो क्वेरीज और फॉर्म से प्रिपेयर किया है आपने, क्रिएट किया है आपने, वो क्या है, वो एक रिपोर्ट के रूप और इंफॉर्मेशन के रूप में आपके कंप्यूटर में MS SS में सेव हो जाएगा. सो दिस चैप्टर फिनिश. ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है. इसका हम आपको क्वेश्चन आंसर और जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दिए गए हैं होमवर्क के रूप में या वैसे रिटन रूप में, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे. तो इसमें आपको जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम समझ में आएगा, आप लोग अपने घर पे भी एक कंप्यूटर होगा तो एक बार आप ट्रायल कीजिएगा, प्रैक्टिकल करने का प्रयास कीजिएगा. बाकी स्कूल खोलने के बाद हम आपको एक बार 2 बार में जो भी है आपको हम लैब में सब बता देंगे. थैंक यू.